बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टैब्स ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज इस वीडियो में हम क्लास 7 के यूनिट नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 को डिस्कस किया था। उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। इधर करके एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे डेफिनेशन है स्क्वायर रूट की, हमने उसको डिस्कस करना है। टॉपिक का नेम है स्क्वायर रूट। कहते हैं डिफाइनिंग स्क्वायर रूट ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड रिकग्नाइजिंग कि हमने जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड करना है नेचुरल नंबर का। क्या है सबसे पहले इट्स नोटेशन कहते हैं द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द स्क्वायर रूट इज़ एन अपोजिट ऑपरेशन ऑफ स्क्वेयरिंग। कहते हैं कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी कि जैसे हम प्लस और माइनस को एक दूसरे का अपोजिट कहते हैं, वैसे स्क्वायर रूट और स्क्वायर जो है वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर स्क्वायर रूट होगा और स्क्वायर होगा तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जैसे प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाते हैं। नेक्स्ट है कहते हैं टू अंडरस्टैंड इट अगेन वी फाइंड सम परफेक्ट स्क्वायर। जैसे 2 का स्क्वायर करें तो 4 आ जाता है, लिहाजा 2 स्क्वायर्ड इज़ 4। 5 का स्क्वायर करें तो 25 आ जाता है, इसका मतलब है 5 स्क्वायर्ड इज़ 25। दीज इक्वेशन कैन आल्सो बी रीड एज 2 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 4। हम ये भी कह सकते हैं कि 2 जो है वो 4 का स्क्वायर रूट है, 5 जो है वो स्क्वायर रूट है 25 का। इसी तरह ये नीचे वाले हैं। नेक्स्ट आ जाता है सिमिलरली वी कैन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी स्क्वायर नंबर। फॉर दिस पर्पज़ वी विल यूज़ द सिंबल। इसको हम स्क्वायर रूट का सिंबल कहते हैं, ये आपने क्वेश्चंस में यूज़ करना है टू रिप्रेजेंट द स्क्वायर रूट। अब जैसे यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ एक्स स्क्वायर और ऊपर उन्होंने ये सिंबल लगाया हुआ है, तो ये सिंबल जो है वो हमारे पास किसका है, स्क्वायर रूट का। वेयर दिस सिंबल इज़ कॉल्ड रेडिकल साइन, यानी कि ये जो हमारे पास सिंबल यूज़ हो रहा है इसको हम क्या कहते हैं, रेडिकल साइन कहते हैं। जबकि एक्स स्क्वायर जो है वो क्या कहलाता है, रेडिकेंड कहलाता है। स्क्वायर रूट की ये साइन जो है वो रेडिकल कहलाएगा और इसके अंदर आने वाली जो भी चीज़ होगी उसको हम क्या कहेंगे, रेडिकेंड कहेंगे। इफ़ एक्स इज़ एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर देन एक्स इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ y एंड y itself is called the square root of x। कहते हैं कि अगर हम इस x की जगह y लगा दें तो हम कहेंगे कि x जो है वो y का स्क्वायर है, जबकि y जो है वो x का क्या कहलाता है, स्क्वायर रूट कहलाता है। इसी तरह हमने जो है वो एक्सरसाइज के बाकी तमाम क्वेश्चन जो हैं वो करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट हो रही है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, कहते हैं फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नीचे उन्होंने हमें नंबर्स गिवन किए हैं, हमने इनका जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड करना है। पिछली एक्सरसाइज में हमें नंबर दिए थे, हमने स्क्वायर फाइंड किया था। इसमें हमने स्क्वायर नहीं बल्कि स्क्वायर रूट फाइंड करना है। यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है 4, तो कहते हैं कि 4 का स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए। जी यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट लिखा है 4, तो कहते हैं कि 4 का जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए। 4 जो है वो हमें पता है कि 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू क्या होता है, 4, यानी 2 का स्क्वायर करें तो बराबर आ जाता है 4। अब हमने लेना है इसका स्क्वायर रूट। तो आपने जैसे पिछली एक्सरसाइज में लाइन लिखी थी टेकिंग स्क्वायर, इसी तरह हमने यहाँ पे लाजमी लाइन लिखनी है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यानी कि इस तरफ भी हमने स्क्वायर रूट लेना है और इस तरफ भी हमने जो है वो स्क्वायर रूट लेना है। जब मैंने 4 का स्क्वायर रूट लिया और इस तरफ 2 का स्क्वायर रूट लिया, यहाँ पे हमें 2 2s नज़र आ रहे हैं, लिहाजा हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और उसका हमने लिख देना है स्क्वायर रूट। अभी जब हमने डेफिनेशन पढ़ी है तो मैंने आपको समझाया था कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों चीज़ें एक दूसरे के अपोजिट हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं। लिहाजा 2 और स्क्वायर रूट का साइन ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे जस्ट हमारे पास क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। इसका मतलब है कि 4 का स्क्वायर रूट हमेशा किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर आएगा। इसी तरह जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे दिया हुआ थर्ड क्वेश्चन है 36। अब 36 हमें पता है 6 6 36, ठीक है। तो जब हम इसको 6 को स्क्वायर में लिखेंगे, ये 6 और 6 दो स्क्वायर 2 6s हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। इसी तरह आपने दोबारा फिर यहाँ पे ये लाइन लिखनी है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यानी इस तरफ भी हमने स्क्वायर रूट का साइन लगा देना है और इस तरफ भी। जैसे इस तरफ साइन आएगा तो ये वाला जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये 36 का स्क्वायर रूट किसके बराबर आ जाएगा, 6 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट अगर आप बुक पे देखिए तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे, और ये 8 क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ सी स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो आपने इसके लिए परेशान नहीं होना, आपने लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट। आपने दोनों तरफ ऐसे स्क्वायर रूट ले लेना है, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होकर जस्ट क्या रह जाएगा, सी आंसर बच जाएगा। इसी तरह ए के ऊपर आपने स्क्वायर लिखा हुआ है तो आपने इसका स्क्वायर रूट ले लेना है, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल होकर जस्ट ए आंसर आ जाएगा। इसी के मुताबिक आपने बाकी तमाम क्वेश्चंस करने हैं तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा।
जी प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। कहते हैं फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी कि ऊपर जो हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया है वो सिंपल था कि हमने दो एक जैसे डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना था तो स्क्वायर आ जाना था। इसी तरह अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो कहते हैं कि स्क्वायर रूट तो फाइंड करें लेकिन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन हमने 5th में भी पढ़ी थी, 6th में भी, यानी कि हम जब वो प्राइम फैक्टर करके हम LCM HCF वगैरह निकालते थे तो वैसे ही हमने इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, लेकिन अब निकालना हमने क्या है, स्क्वायर रूट है। जी मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट लिखा है यहाँ पे 144। तो जैसे मैंने आपको स्टेटमेंट में बताया कि हमने सबसे पहले फैक्टराइजेशन करनी है, तो 144 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो ये आपके सामने की हुई है। जैसे हम सिंपली पहले फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये हमने सारी फैक्टराइजेशन करनी है और उसके बाद फिर हमने इनके फैक्टर्स को लिखना है। तो 144 इज़ इक्वल टू, अब ये हमारे पास फैक्टर जो है ये 2 और ये 3 सारे हमने लिख लेने। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ये हमने यहाँ तक काम हम पिछली क्लासेस में करते आए हैं। अब नेक्स्ट जो हमने करना है स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए, तो जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में जोड़े बनाए थे, यानी कि ये 2 एक जोड़ा हो गया, ये दोनों एक जोड़ा हो गया और एक ये वाला हो गया, ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम सिंपली लिखें तो मैं लिख सकती हूँ 2 स्क्वायर, इन दोनों को लिखूँ तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई इन दोनों को लिखूँ तो क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर। अब हमें चाहिए कि ये स्क्वायर जो है वो ख़त्म हो जाए और 144 का क्या आ जाए, स्क्वायर रूट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यानी कि इस तरफ भी हमने स्क्वायर रूट ले लेना है और इस तरफ भी हमने जो है वो स्क्वायर रूट ले लेना है। अब यहाँ पे 144 स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब इनके ऊपर जो स्क्वायर्स लगे हुए हैं और ये जो स्क्वायर रूट है ये आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के से कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, लिहाजा ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिंपली नीचे हमारे पास जो है ये नंबर वापस आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, यानी 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 और यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। यानी कि 144 का अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करें तो बराबर आ जाता है हमारे पास 12 के। इसी तरह हमारे पास मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन किया है, पार्ट नंबर 6 किया है क्वेश्चन नंबर 2 का 729। अब हमने 729 की जो है फैक्टराइजेशन करनी है, तो मैंने यहाँ पे 3 से की है। कॉमन सेंस आप यूज़ करते हुए देखें कि ये हमारे पास ऑड नंबर है तो ये 2 पे तो हो नहीं सकता, लिहाजा हम इसको 3 पे करेंगे। तो 3 पे इसकी सारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुई। उसके बाद हमने 729 लिखा और इनके ये जो सारे फैक्टर्स थे ये यहाँ पे मेंशन कर दिए, 3 मल्टीप्लाई 3 है अप टू सोन, यानी कि यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट किया। अब उसी तरह हमने इसके फिर जोड़े बनाने हैं, एक ये वाला जोड़ा बन गया, एक ये और एक ये। इसको अब हम स्क्वायर में लिख देंगे, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर। अब हमने लेना है इसका स्क्वायर रूट, तो हम ये लाइन लाजमी लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ हमें स्क्वायर रूट चाहिए, इस तरफ भी और ये इस तरफ भी, ठीक है। 729 का स्क्वायर रूट किया और उनके फैक्टर्स का हमने स्क्वायर रूट किया। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो गए, सिर्फ यहाँ पे 3 3 और ये 3 रह जाएंगे, ठीक है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27। अब ये 729 का स्क्वायर रूट आपने लाजमी लिखना है क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन का हिस्सा है, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। ये बराबर आई है 27 के। इसी तरह इस क्वेश्चन में 144 का स्क्वायर रूट हमने फाइंड किया तो बराबर आया था 12 के। ये स्क्वायर रूट जिसका भी आपने फाइंड करना है, ये अलामत आपने हर क्वेश्चन में लाजमी एंड तक लगानी है। आंसर में आप लोगों ने स्क्वायर रूट के का जो साइन है वो यूज़ नहीं करना। किसी भी क्वेश्चन में, पूरी एक्सरसाइज में, पूरे चैप्टर में जहाँ कहीं भी स्क्वायर रूट आएगा आपने आंसर के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं लगाना, बल्कि जो आपकी स्टेटमेंट होगी, जैसे आपको ये दोनों स्टेटमेंट्स नज़र आ रही हैं 144 और 729, इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट आएगा, जबकि जो आंसर्स हैं इनके ऊपर जो है वो आपके पास स्क्वायर रूट नहीं आएगा। इसी तरीके कार के मुताबिक आपने इस क्वेश्चन के बाकी तमाम पार्ट्स को सॉल्व करना है, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। डायरी के मुताबिक आपने अपना HW करना है। अगर कोई भी मुश्किल पेश आती है, समझ नहीं लगती, तो आपने स्कूल से रब्ता करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।